मेरे बच्चे। उस व्यक्ति को अपने किए की बहुत बड़ी सज़ा मिली है। बहुत रोया है वो पिछले महीने। हर दरवाजे से ठुकराया गया है, सबने उसका साथ छोड़ दिया है। वो अब मुझसे एक और मौके की भीख मांग रहा है मेरे बच्चे। वो चाहता है कि तुम फिर से उसके जीवन में आ जाओ, उसे माफ़ कर दो। तुम्हें पाने की अर्जी लगाता है वो मेरे दरबार में। वो चाहता है कि बस एक बार तुम उसके दिल की बात सुन लो, बस एक बार उससे मिल लो। उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो उसे मंजूर है। पर वो आज भी तुमसे डरता है। तुम्हारी आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत नहीं है उसमें, क्योंकि उसे भी पता है कि तुम उसकी आंखों में उसके कर्म पढ़ लोगे। तुम उसका हाल जान जाओगे और वो तुम्हें अपनी लाचारी नहीं दिखाना चाहता। वो तुम्हें ये नहीं बताना चाहता कि तुम जीत गए हो, तुम्हारा सच जीत गया है और उसका जीवन नरक से कम नहीं है। अब उसका घमंड टूट गया है मेरे बच्चे। अब वो तुमसे नज़रें मिलाने लायक नहीं रहा। ऊंची आवाज़ में बात करना तो दूर की बात है। उसके लिए हुए सारे फैसले गलत साबित हुए हैं। उसने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी। तुम्हें तो वो हमेशा बेवकूफ़ समझता था, तुम्हारी सलाह को हमेशा नज़रअंदाज करता था। लेकिन आज उसी बेवकूफ़ की सलाह के लिए तरस रहा है वो। आज उसे एहसास हो रहा है कि उस बेवकूफ़ की सलाह ही उसके जीवन को बचा सकती है। लेकिन अब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को सलाह नहीं देते जिसे तुम्हारी बातों की कदर ना हो। अब तुम लोगों को मनाते नहीं हो। जिन लोगों को तुमसे बात करनी है वो करे, जिन्हें नहीं करनी वो ना करे। तुम्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना तुम्हारे पास इतना समय है। पर उस व्यक्ति को एक आदत सी हो गई थी कि वो तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें अपशब्द बोले, लेकिन उसकी हरकतों की माफ़ी भी तुम ही मांगते थे। अब उसे शर्म आ रही है कि वो कैसे तुमसे माफ़ी मांग सकता है। वो चाहता है कि तुम फिर से पहले जैसे हो जाओ, जो अब नामुमकिन है मेरे बच्चे। और कहीं ना कहीं ये बात वो भी जानता है कि अब तुम उसके पीछे नहीं भागने वाले। तभी वो मेरे दर पर आकर रोता है, मुझसे भीख मांगता है कि तुम उसे माफ़ कर दो। मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है वो तुम्हें पाने के लिए। तुम अपने बारे में सोच रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। इसी बात का सबसे ज़्यादा दुख है उसे कि जो इंसान कल तक उसके बिना एक पल नहीं रह सकता था, वो आज उसके बिना इतना खुश कैसे है। उसे पता है तुम बहुत आगे बढ़ गए हो और शायद उसे कभी माफ़ नहीं करोगे। इसलिए वो मुझसे विनती कर रहा है कि माता, मुझे पता है आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप नामुमकिन लगने वाली चीज़ों को भी एक पल में मुमकिन कर देती हैं। आप उसका मन बदल दो माता, कोई चमत्कार कर दो माता, जिससे वो मुझे माफ़ कर दे। बस यही प्रार्थना करता है वो मुझसे मेरे बच्चे। और पिछले 10-15 दिनों से तो उसके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। इतने उतार चढ़ाव देख लिए उसने अपने जीवन में। पिछले 10-15 दिनों में ही उसकी दुनिया उजड़ गई है और इस तूफान में उसे तुम्हारी याद सबसे ज़्यादा आई है। कहीं ना कहीं तुम्हारे आंसू ही उसकी बर्बादी का कारण बने हैं। उसकी खुशियाँ तुम्हारे साथ ही हैं और तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारा यकीन जीतने के लिए वो हर चौखट पर गया है। हर दरबार में तुम्हें पाने की मन्नत मांगी है उसने। पर मैं भी इतनी आसानी से उसकी इच्छा पूरी नहीं करने वाली हूँ मेरे बच्चे। उसे भी वही दर्द सहना होगा जो उसने तुम्हें दिया था। अपने कर्मों की वजह से वो तुम्हारी नज़र में गिर चुका है और अपने आप को सही साबित करने के लिए उसे बहुत पापड़ बेलने हैं अभी। ये तो बस शुरुआत है। उसके लिए तो तुम सबसे बेस्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, सब कुछ बहुत आसानी से संभाल लेते हो। लेकिन अगर उसे दूसरा मौका चाहिए तो उसे तुम्हारे लिए परफेक्ट बनकर दिखाना होगा, तभी मैं उसे दूसरा मौका दूंगी। ओम नमः शिवाय।